सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपने पीसी पे ब्लेंडर को कैसे डाउनलोड करेंगे और फिर उसे कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। ब्लेंडर को इंस्टॉल करने और डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना है और आपको टाइप करना है blender.org। और जैसे ही आप इंटर करेंगे blender.org तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ब्लेंडर के ऑफिशियल पेज पर। यहाँ पे आपको ब्लेंडर के अपकमिंग कॉन्फ्रेंस, ब्लेंडर के नए वर्जन के बारे में और भी बहुत सी चीज़ें आपको पता चलेगा। ब्लेंडर में क्या नया आने वाला है, ब्लेंडर को आप फॉलो कर सकते हैं, ब्लेंडर के पेज को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पेज में देखने को मिलती हैं। ब्लेंडर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किस किस जगह पे, या ब्लेंडर ने अभी तक क्या क्या काम किया है, मीन्स हम लोगों ने ब्लेंडर से क्या क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें हमें इस वेबसाइट के थ्रू जानने को मिलता है। और यहीं से हम डाउनलोड करेंगे ब्लेंडर के सॉफ्टवेयर को। तो हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने डाउनलोड का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर 3.1 LTS यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि अभी करंट वर्जन है इस टाइम ब्लेंडर का। हो सकता है कि आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देखें तो यहाँ पे ये जो वर्जन है वो आगे का हो सकता है ये वर्जन 4 हो या 3.9 हो, तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे सेम इसी पैटर्न से, इसी तरीके से। अब आइए जानते हैं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हमको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर है हमारा, उसके लिए हमें क्या क्या हार्डवेयर्स लगेंगी। तो ब्लेंडर ने भी अपना यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट पैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे एक इनका पेज है जिसपे आप आकर देख सकते हैं कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं तो हम देखते हैं कि मिनिमम और रिकमेंडेड, यहाँ दो ऑप्शन इन्होंने लिखा हुआ है। अगर किसी के पास लो एंड पीसी है तो वो भी इसे यूज कर सकता है, और अगर किसी के पास हाई एंड पीसी है जैसा कि मैं यूज कर रहा हूँ तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। जो बिगिनर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि पहले वो लो एंड पीसी से ही स्टार्ट करें। अगर उनके मन में है कि मैं ब्लेंडर को सीखना चाहता हूँ और 3D की दुनिया में, एनिमेशन की दुनिया में कुछ नया करना चाहता हूँ, तो यहाँ मिनिमम क्या बताया है इन्होंने, देखिए 64 बिट यानी 64 बिट क्वाड कोर सीपीयू विथ SSE2 सपोर्ट, पहला। दूसरा क्या है कि इनके पास 8 GB रैम अगर आपके कंप्यूटर में है तो ये चलेगा। फुल HD डिस्प्ले होना चाहिए, माउस, ट्रैक पैड और पेन टैबलेट होगा तो चलेगा। ठीक है, ट्रैक पैड है वो आपका लैपटॉप के लिए। ठीक है, पेन टैबलेट और ड्राइंग टैबलेट जिसे हम बोलते हैं उसका यूज हम लोग फ्यूचर में देखेंगे, या फिर किसी अदर कोर्स में हम देखेंगे कि जब स्क्रप्टिंग वगैरह किया जाता है तो उसके लिए यूज होता है। ग्राफिक कार्ड विथ 2 GB रैम, 2 GB के रैम के साथ एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड और OpenGL 4.3। और इसमें एक इनका टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि ये लेस देन 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी ये हाई एंड पीसी के लिए क्या कहते हैं कि हाई एंड में क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 64 बिट यानी 64 बिट 8 कोर सीपीयू, यहाँ क्वाड कोर था अब यहाँ पे 8 कोर हो जाएगा। ठीक है, 32 GB रैम, 4K डिस्प्ले, ठीक है, 3 बटन माउस और पेन टैबलेट, ग्राफिक कार्ड विथ 8 GB रैम। तो इस जो इन्होंने रिकमेंडेड दिया है इसमें क्या होगा कि जब इसको आप यूज करेंगे ना तो यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही स्मूथ चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड्स भी उन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से ग्राफिक कार्ड्स इसमें सपोर्ट करेंगे। तो एनवीडिया का, AMD का, इंटेल का और मैक ओएस का, जो मेनली हम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर लोग तो एनवीडिया ही फॉलो करते हैं, एनवीडिया ही यूज करते हैं। अब आते हैं कि इसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो पहले मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ, और अगर आप विंडो के लिए हैं, और एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है इसके वेबसाइट में कि ये डायरेक्ट ही आपका जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पकड़ लेता है। ठीक है, ब्लेंडर का ये जो पेज बनाया गया है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है, जिसमें आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि आप विंडो यूज कर रहे हैं या मैक या लाइनक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे में विंडो शो हो रहा है क्योंकि मैं विंडो यूज कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इस वाले नीचे पे आप आएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है मैक, लाइनक्स एंड अदर वर्जन, तो इस पे आप आकर अपना
कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो स्टीम में भी इसको ले सकते हैं या फिर आप सोर्स कोड निकाल सकते हैं। जो ब्लेंडर है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स आप भी अगर पाइथन या आप सी प्लस या सी शार्प जानते हैं और आप एक अच्छी कोडिंग को जानते हैं तो आप भी ब्लेंडर में बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एड ऑन्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हायर लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं सोर्स कोड लेकर, और आप उसे फिर से उसमें कुछ फेरबदल करके ब्लेंडर की कम्युनिटी को दे सकते हैं, ताकि जो अगला वर्जन आए तो उसमें आपका भी एक नाम हो। बहुत सारे इंडिया के लोग भी ये चीज़ें कर रहे हैं और उनका भी नाम ब्लेंडर के डेवलपमेंट टीम में आता है। तो आइए चलिए देखते हैं ब्लेंडर को हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ ब्लेंडर को, और ये ब्लेंडर मेरे इधर मैंने पहले से डाउनलोड किया था। एक और फाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे ब्लेंडर नाम से सेव कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडर डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए इसे हम इंस्टॉल करते हैं। हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन जो हर सॉफ्टवेयर में आता है। हम इसे नेक्स्ट करेंगे और इनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं, इसे अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे इस पॉलिसी में इनके बारे में वही सब चीज़ें लिखी रहती है जो मैंने पहले ही बताया है। तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे और हम इसे फिर से नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। मैं इसे सी ड्राइव में कर रहा हूँ, आप चाहें तो उसको किसी और भी ड्राइव में कर सकते हैं। और अभी ये ब्लेंडर इंस्टॉल हो रहा है। तो दोस्तों ये ब्लेंडर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम जानेंगे अगले वीडियो में कि ब्लेंडर में क्या क्या होता है और ब्लेंडर का इंटरफेस कैसा है।